Hello students, welcome to Pathshala. I am Sonal and today we are going to cover up the next part of the chapter Microorganisms, Friend and Foe. So in the previous lecture we have studied that what are microorganisms, their types, where they live, and next we have studied that how microorganisms are useful to us. So let's study more about that how microorganisms are useful for us. So students, microorganisms help to increase the soil fertility. Now, what does soil fertility means? I have told you earlier also in the previous lecture that soil fertility means the potential of soil. Potential means capacity of soil to maintain plant growth. कि plant की growth कितनी maintain रह सकती है soil में, that is known as soil fertility. Fertile soil results in high yield and better quality of plants. Soil जितनी fertile होगी उतना ही अच्छा जो plant है grow करेगा और उतना ही अच्छा जो उस पे fruit है वो हमें मिलेगा. Next is क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम उनको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया. स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है जो हमारी एयर में प्रेजेंट है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. कुछ प्लांट्स जैसे कि पल्सेस, इफ वी वांट टू ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है उन प्लांट्स को ज्यादा होता है. तो व्हाट हैपेंस, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को चेंज करता है, फिक्स करता है. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट इट इन द नाइट्रोजन साइकिल फर्दर. ठीक है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. जो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये उसको फिक्स करता है और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं. क्लियर इट इज? नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं. देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज डीकंपोजर्स. हम इनको क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स. नाउ microorganisms contribute to the natural cleaning of our ecosystem and therefore they are called as decomposers. They decompose the dead organic waste from plants and animals and convert it into simple substances. आपने देखा होगा अगर कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो थोड़े टाइम के लिए हम बाहर छोड़ दें तो वो अपने आप ही आफ्टर फ्यू डेज वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. ऐसे ही डेड लीव्स होती हैं, लीव्स थोड़े टाइम के बाद अपने आप डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये जो प्रोसेस है इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस वेस्ट के ऊपर, प्लांट्स के वेस्ट के ऊपर या एनिमल्स के वेस्ट के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फाइनली इट इज changed into simpler substances, broken down, and वो जो soil है उस चीज को gain कर लेती है और वो जो सारे nutrients हैं वो किस में mix हो जाते हैं? soil में mix हो जाते हैं. So plants use these compounds to acquire nutrients, and the examples of the microorganisms which are known as decomposers are bacteria and fungi. So further we will study about the harmful effects of microorganisms. अब मैंने आपको बताया था कि जो microorganisms हैं वो सारे हार्मफुल नहीं होते, सारे फ्रेंडली नहीं होते. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो वो हार्मफुल हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, दोज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस. ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स? दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स टू स्पॉइल अवर फूड लीडिंग टू फूड पॉइजनिंग. खाना जो है आपने देखा होगा गर्मियों में हम मोस्टली देखते हैं कि खाना जो है अगर हम काफी टाइम तक बाहर छोड़ दें तो वो खाना जो है उसमें से स्मेल आने लग जाती है थोड़े टाइम बाद. ठीक है,
तो ये क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं, और अगर हम वो वाला फूड कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे, तो इट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है, हार्मफुल माइक्रोब्स कैन स्पॉइल लेदर, क्लोथिंग एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि कई बार बारिश के सीजन में जब हम अपने कपड़े हमारे ठीक से नहीं सूखते हैं और अगर हम उनको फोल्ड करते हैं, ठीक है, और अंदर रख दें, तो वो जो गीले कपड़े होते हैं जिनमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें फंगस लग जाती है, वाइट कलर की फंगस लग जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप अपनी लेदर जैकेट्स वगैरह बाहर निकालें काफी टाइम के बाद, ठीक है, तो उसमें भी जो है इस तरीके का वाइट फंगस जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे कपड़ों को भी स्पॉइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दे कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिफरेंट तरह की जो डिजीजेस हैं ये एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट तरह की डिजीजेस जो हैं वो कॉज करते हैं। So next we will study that what are communicable और infectious disease। communicable disease, communicable मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत आसानी से स्प्रेड हो सकती है। कोल्ड होता है हमें, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब किसी को कोल्ड हो जाता है तो इट इज सेड कि अगर इफ ही स्नीजिंग और इफ वो कफ कर रहा है तो ही शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ। रीजन बीइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोल्ड, कफ, ये जो डिजीजेज हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, कंटेजियस डिजीजेस होती हैं। बहुत आसानी से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ये हो सकती हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेबल डिजीज, इनको हम और क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। एनी डिजीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ऐसी कोई भी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिसको वो डिजीज हुई है, जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जांपल्स आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस।